हाय एवरीवन, स्टूडेंसी की एक और शानदार वीडियो में आपका ज़ोरदार स्वागत है। चलिए एक और यूपीएससी एस्पिरेंट से बात करते हैं जिनका यूपीएससी 2023 प्रीलिम्स क्लियर हुआ, जहां पे बच्चों का बहुत सारे डाउट थे कि पेपर बहुत टफ आया, चीज़ें बहुत बदल गई, एलिमिनेशन मेथड काम नहीं किया और पैटर्न चेंज हुआ बहुत सारा। तो क्या इनके लिए वो टफनेस नहीं था? कैसे इनका क्रैक हुआ और आगे की इनकी रणनीति क्या होने वाली है मेंस के लिए, डिटेल्ड बात करेंगे। चैनल पे बने रहिए, आपके लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाली है। आप 2023 कर रहे हो उसके लिए भी या आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने बारे में पहले थोड़ा बेसिक जानकारी दें। मेरा नाम गौरव चक्रवर्ती है। मैंने 2020 में लॉ किया है ग्रेजुएट, और उसी टाइम से यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहा हूँ। मोटो यही है कि 2023 का इतना टफ एग्ज़ाम बच्चे बोले, एस्पिरेंट बोले उनको दिक्कत हुआ, वास्तव में था भी। क्या आपको वो चीज़ें फील हुई कि जो बच्चे कह रहे हैं वो सही था? क्योंकि आप काफ़ी 2020 से तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ चेंजेस समझ में आया आपको भी एग्ज़ाम में बैठ के? एक जिस क्लैरिफिकेशन देना है, क्योंकि मैंने 2020 से नहीं किया है, मैंने 2018 से स्टार्ट किया कर दिया था। लेकिन हाँ, इस साल का एक्चुअली बहुत टफ था। सिर्फ पेपर 1 नहीं, पेपर 2 का जो सीसैट भी था, मुझे पर्सनली लगा कि उसका जो मैथमेटिक्स है मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा था बहुत सारा, और बहुत सारा मिस भी हो गया क्योंकि टाइम उतना था नहीं। लेकिन कुछ भी करके बाय गॉड्स ग्रेस हो गया अब। ठीक है, थोड़ा सा आप अप्रोच अपनी बताएं कि 2023 का प्रीलिम्स की अप्रोच क्या रही है आपकी क्रैक करने की? वही स्टैंडर्ड बुक्स मैंने पढ़ा था, लक्ष्मीकांत, आर एस शर्मा, एंशियंट और मेडिवल के लिए बेसिकली लूसेंस, मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम, इकोनॉमिक्स मेरा ऑलरेडी रमेश सिंह किया हुआ था, तो स्टैटिक में ज़्यादा फोकस नहीं किया। करंट अफेयर्स के लिए राउस का फोकस मैगज़ीन बहुत बढ़िया है, अगर कोई भी देख रहा है तो यू कैन गो फॉर दैट। और हाँ, बस यही है। सर, जो पेपर आया था वो स्टैंडर्ड बुक से थोड़ा सा कट के चीज़ें होती हैं प्रीलिम्स की, आप भी उसको फील कर रहे होंगे। एग्जैक्ट तो चीज़ें होती नहीं, चाहे आप जिन भी स्टैंडर्ड बुक का नाम लिया आपने, एग्जैक्ट तो आती नहीं कि हाँ लक्ष्मीकांत का आपने ये पढ़ा तो सीधे आर्टिकल आ गया, ऐसा तो आया नहीं था। करंट से चीज़ें ज़्यादा उसमें टच देता है करंट का। तो वो जो अप्रोच होती है, जो स्टैटिक्स को आप करंट से अप्रोच करते हो, मतलब करंट से लिंक करते हो, और उस लिंकिंग के बाद आप अपनी पीटी का एग्ज़ाम देखते हो। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोला? तो सर वो वाली अप्रोच कैसे आपने किया था और कैसे करना चाहिए? देखिए, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही शेयर कर सकता हूँ। मेरा ऑलरेडी स्टैटिक किया हुआ था। ठीक है। अभी मेरा जो लास्ट 4 महीने में, जब प्रीलिम्स का पहले मैं 4 महीने में दिल्ली आ गया था पढ़ने के लिए, तो लास्ट 4 महीने में मेरा फोकस था करंट अफेयर्स और थोड़ा सा स्टैटिक रिविजन। मेरा एक चीज़ अच्छा हुआ था कि यहाँ पे बहुत सारा प्रीलिम्स का मटेरियल मुझे मिल गया, इन द सेंस प्रीलिम्स का PYQs, मॉक टेस्ट एंड ऑल। तो वो मॉक टेस्ट जब मैंने देने लग गया तो उसका आंसर जब मैं सॉल्व करने लग गया तो उससे बहुत हेल्प हो गया था। एक स्मॉल एग्जांपल अगर लूँ तो देयर वाज दिस क्वेश्चन ऑन चाइना वर्सेस इंडिया एग्रीकल्चरल लैंड ग्रॉस। हाँ, वही। तो वो वाला मेरा शायद सही हुआ है, शायद, क्योंकि अभी तक वो लोग आंसर नहीं रिलीज़ किया। वो वाला सही हुआ था क्योंकि मैंने एक आई थिंक ओनली IAS या फोरम IAS का सॉल्व किया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो कोई एक इंस्टीट्यूट का किया था, आई डोंट रिमेंबर विच इंस्टीट्यूट, बट उन्होंने वहाँ पे एक आंसर दे दिया था कि टोटल एग्रीकल्चरल लैंड ऑफ चाइना एज अ परसेंटेज ऑफ द इरिगेटेड लैंड इज़ लार्जर दैन इंडिया। सो उसी से मैंने वो लॉजिक अप्लाई करके शायद सही कर दिया था। तो मेरा अगर एक एडवाइस, कोर एडवाइस होगा कि प्रीलिम्स जितना टेस्ट सीरीज़ मिले करते जाओ, मतलब अलग अलग। हाँ, मतलब देखो, डर के तो कोई फ़ायदा नहीं है, हम लोग को करना सबको है। तो प्रीलिम्स अपना स्टैटिक एकदम कोर करो, करंट अफेयर्स जितना हो सके करो, लेकिन पीटी को छोड़ना मत। देयर इज़ अ गोल्डन रूल कि मैंने बहुत सारा टॉपर्स लोग को, जो लोग एक्चुअली क्रैक किया है, मैंने तो सिर्फ कुछ नहीं किया अभी तक, लेकिन जो लोग एक्चुअली टॉप किया उन लोग से मैंने सुना था कि 70 प्रीलिम्स टेस्ट मिनिमम करना चाहिए। तो मैंने 70 तो नहीं कर पाया, लेकिन 40 तो कर ही लिया होगा। ठीक है। आपके इस पीटी के दौरान क्या लगता है आपको PYQ का, क्या आपको लगता है कि
इम्पोर्टेंस रहा है आपके इस एग्ज़ाम में क्रैक करने के दौरान? जब आपने PYQs किए हैं, इतने लंबे टाइम का किया था, तो कुछ बेनिफिट हुआ था PYQ से? और साथ ही अगर आप PYQs किया आपने, तो इसकी अप्रोच क्या होती थी? उसमें 4 आपके ऑप्शन होते हैं, उसमें एक ऑप्शन सही होता है, 3 गलत होते हैं, तो क्या उन 3 को भी आपने अप्रोच किया? कैसे किया? देखिए सच बोलूँ तो मैंने एक्चुअली PYQ किया नहीं था। मैंने क्या दिया था एग्ज़ाम 2020-21 और फिर 23 में। तो मेरा PYQ वहीं से हुआ था और बाकी हालांकि जो भी क्वेश्चन रिलीज़ होता है मतलब प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट उसमें ऑलरेडी दिया हुआ रहता है। मतलब PYQ का क्वेश्चन रिपीट होता है। एक बार ऐसा महसूस हुआ था मेरे को। तो मैंने स्पेसिफिकली कोई PYQ में फ़ोकस नहीं किया था। लेकिन अगर जब कोई PYQ में मेरा नज़र हो गया, मतलब जैसे कि सॉल्विंग या फिर कोई आर्टिकल आ गया जिसमें एक अच्छा PYQ आ गया, तो मैंने सब ऑप्शन देख लिया। अगर मुझे पता नहीं होता कि ये कौन सा स्कीम है या फिर ये क्या है, मैं सब ऑप्शन देख लेता हूँ कभी। तो सर अभी आप अपने थोड़ा वैल्यू एडिशन की बात करें कि क्या क्या रिसोर्सेज, स्टैंडर्ड बुक को हम एक तरफ करते हैं, उसके अलावा आपका क्या रिसोर्सेज रहा है, अभी चल रहा है, मैगजीन्स क्या फॉलो कर रहे हैं, कौन से यूट्यूब चैनल को आप अभी फॉलो कर रहे हैं फ़िलहाल? मतलब कुल मिला के वैल्यू एडिशन के सोर्स क्या हैं आपके? एक तो स्पेसिफिक सोर्स है, मैं हमेशा मानूंगा कि राउस का फोकस मैगज़ीन। वो बहुत बढ़िया होता है। वो फ्री में भी मिलता है, मतलब कोई भी डाउनलोड कर सकता है इंटरनेट से। और एज़ फॉर वैल्यू एडिशन अदर स्टडी IQ का वो कुछ टीचर है बहुत बढ़िया, सिद्धांत अग्निहोत्री, फिर स्लीपी IAS, स्लीपी क्लासेस, कुछ मृणाल सर का ज्योग्राफी नोट्स, इकोनॉमिक नोट्स, वेरी डिसेंट। और एक सर है सेनगुप्ता सर, मुझे एग्जैक्टली नाम तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन सेनगुप्ता सर का जो ज्योग्राफी का स्टैटिक होता है वो प्लीज़ एक बार देख लेना। यही वैल्यू एडिशन में बोलूँगा। ओके सर, थैंक यू सो मच सर इतना टाइम देने के लिए, और विश यू ऑल द बेस्ट सर इस बार के लिए। टॉपर देखना चाहते हैं आपको हम, ताकि हमें भी एक टॉपर मिले, ताकि हम प्रॉपर ही इंटरव्यू करें। और कैसी लगे वीडियो, सर ने अपनी जर्नी शेयर किया और साथ ही जो 2023 का इनका एक्सपीरियंस रहा है उसे भी शेयर किया। कैसी लगी ज़रूर कमेंट करिएगा, और जहाँ रहे सुरक्षित रहें, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।